हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, हम लोग द प्लेटफॉर्म का बिहार दरोगा के पीटी एग्ज़ाम के लिए लाया गया प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक सॉल्व किया। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो चैनल में विज़िट कीजिए और ज़रूर देखिए, क्योंकि वो वीडियोज़ बिहार दरोगा के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी सारी इम्पोर्टेंट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिडनी। सिडनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, ना कि कोई किसी भी देश की राजधानी है। केनबरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। वेलिंगटन जो है वो न्यूजीलैंड की राजधानी है। और रियाद जो है ये सऊदी अरब की राजधानी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में गन्ना का सबसे ज़्यादा पैदावार होता है? तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ना का सबसे ज़्यादा पैदावार होता है। लेकिन अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश और बिहार में भी सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है, जिसे हम चीनी का कटोरा करके भी जानते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है, तो इंद्रधनुषी क्रांति का जो संबंध है वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, रजत क्रांति और भी सारी क्रांति जो है वो इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक लड़का सड़क पर जा रहा था जब अचानक बादलों में गड़गड़ाहट हुई और उसने अपने आप को बिजली गिरने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? उसे अपने आप को बिजली से बचाने के लिए धरती के नीचे बैठकर उकरू बनना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धरती पर नीचे उकरू बनना चाहिए। तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिशिर कुमार घोष। एस.एन. बनर्जी के द्वारा बंगाली समाचार पत्र का स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1875 ईस्वी में की गई थी। जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसे रद्द कर बंगाल का बंटवारा कब हुआ? यानी कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया और बंगाल को बांट दिया गया? तो ये 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और इसे एक और प्रांत, बिहार प्रांत में विभक्त कर दिया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये किसके टाइम पे हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो है वो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुई थी। जबकि लागू हो गया था कब? तो लागू हो गया था 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हो गया था। और इसे रद्द किसके द्वारा किया गया? तो इसे रद्द किया गया 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इसमें से किस घटना के कारण उसको प्रसिद्धि मिली? जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो वो प्रसिद्ध हो गए थे। वो क्यों हुए थे? तो वो चंपारण सत्याग्रह की वजह से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1917 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था बिहार के पश्चिम चंपारण में, जो कि तिनकटिया पद्धति नील की खेती के लिए हुआ था। इन्होंने गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कैगा क्या है पूछ रहा है। तो ये बैंगलोर के निकट स्थित है और यह एक न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
इसकी स्थापना कब हुई थी? तो कैगा की स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेमांग जो है वो निग्रिटो प्रजाति का है, जो कि मलेशिया का प्रजाति है। ठीक है, कहाँ का है? मलेशिया का प्रजाति है। जबकि मसाई जो है, मसाई ये पूर्वी अफ्रीका की प्रजाति है, पूर्वी अफ्रीका। और बुद्दू जो है ये अरब का है, अरब का। और खिरगिज जो है, खिरगिज ये मध्य एशिया का है, मध्य एशिया का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है। तो ब्राज़ील में विश्व में जितनी भी कहवा उत्पादन होती है उसमें से आधा कहवा जो है वो ब्राज़ील में होती है। तो कहवा के बागान को फेजेंडा करके कहते हैं। याद रखिएगा, कहवा के ये क्वेश्चन पूछता है कहवा के बागान को क्या कहते हैं, तो कहवा के बागान को फेजेंडा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश में द्विदलीय पद्धति है? तो अमेरिका में द्विदलीय पद्धति है, वहाँ 2 पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और एक रिपब्लिक पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेल का ईएमएफ है। एक सेल का ईएमएफ एक अदिश राशि है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मैथ का है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हम आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व हैं। तो ये आवर्त सारणी वर्ग 1 का जो तत्व है वो क्षारीय धातु है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतया समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो ये कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैबिनेट प्रणाली को हम लोग संसदीय प्रणाली करके भी जानते हैं। कौन सा प्रणाली? संसदीय प्रणाली। और ये कहाँ से लिया गया है? तो इसे ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ब्रोंकाइटिस सांस लेने से तकलीफ और अस्थमा का वर्धन निम्नलिखित में से किस वजह से होता है? तो सांस लेने में जो तकलीफ होती है या फिर अस्थमा होती है वो किस वजह से होता है? तो वो स्मोक की वजह से होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्रोंकाइटिस बीमारी में क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, फेफड़े में सूजन हो जाती है जिसकी वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव कर्ण यानी कि कान का ध्वनि कंपनों को विद्युत सिग्नलों में परिवर्तित करने वाला भाग है, उसे हम कर्णावर्त करके जानते हैं, कर्णावर्त करके जानते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कान जो है वो हमें सुनने में और हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित यानी संतुलित करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। संघ में द्वैध शासन इसको लागू किया गया 1935 के अधिनियम में। संघ में द्वैध शासन को लागू किया गया और राज्यों में प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त भी किया गया था। संघीय व्यवस्था स्थापित की गई थी, संघीय न्यायालय की भी स्थापना किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रांतीय संविधान समिति, ये सरदार पटेल थे। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू और मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 3, 2 और 1। 4, 3, 2 और 1। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व महासागर दिवस की अवधारणा प्रस्तावित की थी?
तो ये कनाडा के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो ये 8 जून को किया गया था। 8 जून 2009 को विश्व महासागर की अवधारणा को पेश किया गया था। पूछा जाए विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस किस का संबंध संविधान के अनुच्छेद 3 से नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यों के आपसी विवाद। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का प्रवेश और राज्यों के नामों में परिवर्तन, ये तीनों शामिल है। जबकि राज्यों के आपसी विवाद जो है ये आर्टिकल नंबर 263 में निहित है, जो कि अंतर्राज्यीय परिषद के अंतर्गत आता है। ये अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यानी किसके द्वारा गठित किया गया? तो ये सरकारिया आयोग के गठन 1990 ईस्वी में किया गया था। निम्नलिखित में से किस किस का संबंध संविधान के अनुच्छेद 3 से नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्यों के आपसी विवाद। ये आर्टिकल नंबर 263 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल नंबर 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की बात कही गई है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो है वो 1990 ईस्वी में सरकारिया आयोग के द्वारा किया गया था। जबकि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का प्रवेश और राज्यों के नामों में परिवर्तन, जो कि तीनों की तीनों अनुच्छेद 3 में निहित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को हम कोरोमंडल करके जानते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जबकि कोंकण तट जो है वो पश्चिमी घाट को कहते हैं और मालाबार तट केरल के तट को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाता है वह है। तो सरहुल त्योहार मुंडाओं के द्वारा मनाया जाता है। मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है ये सरहुल त्योहार। मुंडा और भूमिज हो, ये सारे जनजाति सरहुल त्योहार को मनाते हैं। ये जनजातियाँ पाई कहाँ जाती है? तो ये झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सम्मिलित करने वाला है। कटक किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये महानदी के किनारे स्थित है। लुधियाना जो है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है और उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी सम्मिलित करने वाला ही है। तो इडुक्की किस नदी के ऊपर बनाई हुई परियोजना है? तो इडुक्की जो है वो पेरियार नदी पे है। माता टीला जो है वो बेतवा नदी पे है। नागार्जुन सागर ये कृष्णा नदी पे ही है। और पोचमपात जो है ये गोदावरी नदी पे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 1, 3 और 2। ऑप्शन नंबर 4, 1, 3 और 2, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? तो इसे हम क्षुद्र ग्रह करके जानते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे टुकड़े जो कि होते हैं उसे क्षुद्र ग्रह करके जानते हैं। जब यही क्षुद्र ग्रह हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, जब हमारे पृथ्वी की तरफ आता है तो उसे हम उल्का कहते हैं। और जब वही उल्का हमारे वायुमंडल में प्रवेश करने पे जब जलने लगती है तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। और उस उल्का पिंड के गिरने से बनने वाली झील को क्रेटर झील करके जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बीच की
अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फर का पाउडर और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, लोलक की कालावधि, लोलक की जो कालावधि है वो उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। ये जितनी लंबी होगी लोलक उतनी ही देर में जो है वो उनका कालावधि उतनी ही देर में होगा। अगर ये मान लीजिए ये छोटा होता तो इसको यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ जाने में कम समय लगता। जब यही लंबा होगा तो इसको यहाँ से यहाँ जाना है और फिर वापस यहाँ से यहाँ जाना है, तो इसकी तुलना में इसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो इसलिए लोलक की जो कालावधि है, समय है, वो उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबक पत्थर। अस्थायी चुंबक जो है ये किसके द्वारा निर्मित होती है? तो स्थायी चुंबक को इस्पात से बनाया जाता है, जबकि अस्थायी चुंबक नर्म लोहे का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण की शक्ति होती है। तो एक समतल दर्पण की शक्ति 0 होती है। समतल दर्पण में वस्तु जितना ही आगे रहता है दर्पण के, प्रतिबिंब उस दर्पण के उतने ही पीछे बनती है, इसलिए समतल दर्पण की शक्ति 0 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाती है? जिसे हम समस्थानिक करके जानते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो पोडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोशित, प्यूपा। अगला क्वेश्चन है, रेशम का कीड़ा जो है यह शहतूत के पेड़ पे होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन B6 का नाम पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। विटामिन B12 जो है वो कोबालामाइन है, साइनोकोबालामाइन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4, 3, 5 और 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CaO। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के अभाव में अंतरिक्ष यात्री सीधा खड़ा नहीं रह सकता। अगला क्वेश्चन है, वायु में प्रतिरोध को नग्न मान लेने पर, यानी उस जो प्रतिरोध होता है उसे शून्य मान लेंगे तो लोहा और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा?
कौन पहले गिरेगा और कौन बाद में, या फिर कौन कब गिरेगा, ये पूछ रहा है। तो जब हम प्रतिरोध को शून्य यानी नग्न मान लेंगे तो दोनों लोहा और लकड़ी दोनों की गेंदें जो है वो पृथ्वी पर एक ही समय पर गिरेगी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पृथ्वी पर दोनों एक ही समय में गिरेगी। अगला क्वेश्चन है, जल का अधिकतम घनत्व होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल का अधिकतम घनत्व 277 केल्विन पर होता है, जो कि 4 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार की कुल आय तथा कुल व्यय के बीच का अंतर होता है। तो सरकार के कुल आय और कुल व्यय के बीच के अंतर को बजटीय घाटा कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्रीय करों में भाग। अगला क्वेश्चन है, आउटकम बजट को भारत में कब प्रस्तुत किया गया था। तो आउटकम बजट को 2005 में प्रस्तुत किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित है। राज्य समिति कृषि जोत पर कर, ये सही है। वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ये भी सही है। मोरारजी देसाई कराधान, ये गलत है, तो असत्य चुनने कह रहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह भंग नहीं किया जा सकता है, ये सही है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा का जो सदस्य है उसका कार्यकाल 6 साल का होता है और उसके 1/3 सदस्य को प्रत्येक 2 साल में सेवानिवृत्त किया जाता है। और इसकी जो इसके सदस्य, राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल यानी उम्र होता है, न्यूनतम उम्र, वो 30 साल का होता है। तो देखते हैं, इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ये गलत है। नहीं, ये 6 वर्षों का होता है। अब ये जैसा कि हम बताएं 6 वर्षों का होता है और इसके प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये सही है। इसके सदस्य 30 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, ये भी सही है। तो असत्य पूछ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। मूल अधिकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चुनाव की वैधता का निपटारा। ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। चुनाव आयोग का काम चुनाव करवाने तक होता है, उसके चुनाव क्षेत्र का परिसीमन करना, ये सही है। चुनाव चिन्ह को बांटना, ये भी सही है। और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, यहाँ तक चुनाव आयोग का कार्य होता है, तो ये भी सही है। ये चुनाव की वैधता का निपटारा करना, ये चुनाव आयोग का काम नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से निम्न में से कौन से तत्व नहीं लिए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो यूएसए से लिया गया है। विधि का शासन, कानून निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय सरकार और एकल नागरिकता, ये सब ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पत्तों में लाल, नारंगी और पीले रंग किसके कारण होते हैं। तो ये कैरोटीन के कारण होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑर्थोपोडा समूह के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो जोंक जो है वो ऑर्थोपोडा के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, बराबर द्रव्यमान के दो पिंड H और 4H ऊंचाई पर रखा जाता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात 1:4 होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे हैं, तो ध्वनि तरंग एक अनुदैर्घ्य तरंग है जो कि ठोस, द्रव्य और गैस में चल सकती हैं। ये केवल निर्वात में चल सकती है, ये गलत है। ये केवल ठोस के माध्यम में चल सकती है, ये भी गलत है। केवल गैस में चल सकती है, ये गलत है। ठोस, द्रव्य और गैस ये तीनों में चलती है, लेकिन निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि तरंग को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंग जो है वो एक अनुदैर्घ्य तरंग होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी मैथ का है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1900। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वो औषधियों से संबंधित अथर्ववेद से है। ऋग्वेद को ईश्वर महिमा, ऋग्वेद में ईश्वर महिमा शामिल है। यजुर्वेद में बलिदान विधि दिया गया है और सामवेद संगीत से संबंधित है। सामवेद गद और पद दोनों के रूप में वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वें मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोम और इस पे का नामकृत देवता को समर्पित है। यानी कि ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो मूलतः सोम देव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य में तोलकापियम एक ग्रंथ है। ये किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये जो है एक तमिल व्याकरण है। तोलकापियम को लिखा किसने था? तो तोलकापियम को तोलकापियर के द्वारा लिखा गया था, जो कि एक तमिल व्याकरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैथ का है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलिक काफूर कौन था? मलिक काफूर जो है वो अलादीन खिलजी का दक्षिणी विजय का सेना था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मलिक काफूर को 1998 में गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां के द्वारा खरीदा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। दिल्ली का लाल किला भी शाहजहां के द्वारा, और दिल्ली के लाल किला के दीवाने आम में जो मयूर सिंहासन रखा गया था वो भी शाहजहां के द्वारा ही निर्मित करवाया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ढूंढें। अहमद शाह अब्दाली कब आक्रमण किया था भारत पे? तो ये 1700 अहमद शाह अब्दाली जो है 1748 ईस्वी में आक्रमण किया था। नादिर शाह जो है ये 1739 ईस्वी में किया था। चंगेज खां 1221 से 27 के बीच आया था, जबकि तैमूर लंग जो है वो 1398 में आया था। तो 2, 4, 3 और 1 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मैथ का है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 740। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था, ये सही है। आत्मीय सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, ये गलत है। आत्मीय सभा की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय। और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, ये भी सही है। राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है?
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री है। ये दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई थी? तो 1983 ईस्वी में डॉक्टर कासिम के द्वारा स्थापित किया गया था अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का आयु निर्धारण करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो पृथ्वी की आयु को निर्धारित करने में यूरेनियम डेटिंग विधि को प्रयोग में लाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं पृथ्वी की आयु का पता करने के लिए। जबकि जीवाश्मों की आयु का पता करने के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? तो सूरज और चंद्रमा की संयुक्त प्रभाव से ज्वार भाटा आता है। सूरज और चंद्रमा के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा सबसे ज़्यादा या सबसे शक्तिशाली किस दिन होती है? तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन दीर्घ ज्वार भाटा आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? तो व्यापारिक पवनें जो है वह 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच जो है वो आती है, जिसको हम उपोष्ण उच्च दाब करके जानते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शीत ऋतु में वर्षा। भूमध्य सागरीय जलवायु जो है वो भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार 30 डिग्री से 45 डिग्री दोनों गोलार्ध के बीच महाद्वीपों के पश्चिम तट पे होता है, जिसको हम पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैथ का है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान बिहार में विधान परिषद तथा लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75 विधान परिषद तथा 40 लोकसभा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे, जो 1498 ईस्वी में भारत आए थे, जो कि केरल के कालीकट तट पर सबसे पहले आए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया था? तो ये बर्नार्ड बारूच के द्वारा वाक्य युद्ध को शीत युद्ध का नाम दिया था, यानी कि अस्त्र शस्त्र से जो युद्ध ना हो रहा हो, अंदर ही अंदर जो युद्ध होता है उसे शीत युद्ध कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है? 14 सितंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीता अंबानी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन युग्म सत्य है? निम्न में से कौन से युग्म सत्य हैं? अरुंधति रॉय, सुटेबल बॉय नहीं, अरुंधति रॉय की बुक गीतांजलि है। सलमान रुश्दी फ्यूरी पुस्तक को सलमान रुश्दी के द्वारा ही लिखा गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपिल देव प्लेइंग इट माई वे जो पुस्तक है वो सचिन तेंदुलकर की है, जबकि कपिल देव की जो बुक है वो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट है। और
नवीन चावला की पुस्तक है मदर टेरेसा। टू लाइफ्स जो है ये विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है, जबकि सुटेबल बॉय जो है वो भी विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वर्ष बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए पेंशन की योजना की शुरुआत किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1994 ईस्वी में। इस योजना के तहत खिलाड़ी जब 30 वर्ष की उम्र तक हो जाते हैं तो 30 वर्ष के बाद से लेकर पूरा जीवन भर उसे पेंशन दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय सौर मिशन का प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2010 में। 11 जनवरी 2010 से क्यों गलत हो रहा है? निम्न में से किस वर्ष निम्न में से किस वर्ष बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए पेंशन की योजना को शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1994 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसमें खिलाड़ी जब 30 वर्ष की उम्र को पार कर जाते हैं तो 30 वर्ष की उम्र के बाद से जीवन भर उसे पेंशन के रूप में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय सौर मिशन का प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वर्ष 2010 में। 11 जनवरी 2010 में राष्ट्रीय सौर मिशन का प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है? तो ये जैव सुरक्षा समझौते से संबंधित है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये समझौता जो है पेरिस में हुआ था और कब हुआ था? तो 11 सितंबर 2003 ईस्वी को ये हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें फादर ऑफ गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्येंद्र नाथ बोस को। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार साम्यवादी समाज की प्रथम अवस्था में किसका अस्तित्व बना रहेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रम विभाजन का अस्तित्व। अगला क्वेश्चन है, दुर्खिम ने आत्महत्याओं को निम्न में से क्या माना है? तो दुर्खिम के द्वारा आत्महत्या को सामान्य माना गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामान्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति का सिद्धांत धर्म को माना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वेबर। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सौराष्ट्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, फसल बीमा योजना के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ संपन्न हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2040 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है बिहार सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विजडन क्रिकेट ऑफ ईयर की सूची में शामिल होने वाले भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरमनप्रीत कौर। अगला क्वेश्चन है, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पापुआ न्यू गिनी और फिजी दोनों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है,
प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज सुब्रमण्यम को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के G20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? तो ये ब्रेंडन फ्रेजर के द्वारा जीता गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत। अगला क्वेश्चन है, फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजकुमार राव। अगला क्वेश्चन है, 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेन्नई सुपर किंग्स। अगला क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स क्वेश्चंस नाम रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नारायण वाधूल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मई 2023 में त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? त्रिपुरा टूरिज्म के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो सौरभ गांगुली बने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्रबंधक निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजय यादव को। अगला क्वेश्चन है, 4 जून 2023 को मणिपुर हिंसा की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति की गठन की गई? तो ये अजय लांबा के अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, बिग बॉस रियलिटी शो 2023 के विजेता 14 अगस्त 2023 को कौन बना है? तो ये एल्विश यादव बना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो